तो भाई ये क्या है? ये है हमारा नया जनरेटर जो हमने हाल ही में खरीदा है। और वो भी किस चीज़ के लिए? सिर्फ कॉफ़ी बनाने के लिए। एक्चुअली हमारी दूसरी कॉफ़ी की जो कार्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड कॉफ़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पेशली कार्ट के ऊपर कि यार लाइट का जुगाड़ कैसे होगा। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। तो हमने डिसाइड किया कि यार 35-36 हज़ार का ये हमें होंडा का जनरेटर खरीदना पड़ेगा जो पेट्रोल से चलता है। टिकट देना चाह रहा हूँ। हाँ लगाते फिर। ओ बिजली ऊपर कर दी। डैम में डालने की जरूरत क्या है रात में। तो इसको मैं और जतिन अभी टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं किचन के बाहर। पहली बार चला के देख रहे हैं इसे, ताकि मिक्सी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही, सारी चीज़ें पता चल जाएं। सो आज देखो भाई हमारे पास कितना ज़्यादा सामान हो चुका है। एक्चुअली ये था कि हमें कोल्ड कॉफ़ी जल्दी से लॉन्च करनी थी, जो हमारी दूसरी कार्ट है उसके ऊपर शेक, कोल्ड कॉफ़ी, सारी चीज़ें। तो सब कह रहे थे कि कल लॉन्च करेंगे, सैटरडे है। मैंने कहा नहीं, ट्रायल के लिए आज ले चलो, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कितना क्या सामान हम छोड़ देंगे या रह जाएगा। तो एक काम करते हैं, कुछ सामान जो है वो आज ले चलते हैं, उसके बाद कल एग्जैक्टली हमें पता लग जाएगा आज की सारी प्रॉब्लम्स मिला के कि भाई एक्चुअली हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो ये देखो यार, पूरा मेरी गाड़ी ना भरी पड़ी है, कहीं पे भी जगह नहीं है कि थोड़ी सी जगह हो। अभी फटाफट से कार्ट के पास जाऊंगा मैं। तो सारा सामान गाड़ी में रखकर मैं निकल जाता हूँ कार्ट के लिए। और आज तो यार दोनों कार्ट लगनी थी तो बहुत ज़्यादा काम था, सारी चीज़ें अच्छे से सेट करनी थी। अभी तक तो हमारे पास मेन्यू भी नहीं था अपनी इस कार्ट का। कोल्ड कॉफ़ी बस हम ट्रायल टेस्ट के लिए आज लेके आए थे कि लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, कैसा उनको लगेगा, क्योंकि यार लोगों को टेस्ट करवानी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से जाकर मैंने कार्ट को अनबॉक्स किया पहले तो। एंड आजकल तो मौसम का हाल क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब भी हम कार्ट के पास जाते हैं ना कुछ नई चीज़ ही मिलती है कि भाई हमारा जो त्रिपाल है वो इधर से उधर हो गया या कुछ चीज़ टूट गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सुहाना मौसम हो गया, बहुत बारिश आ गई, कभी तूफान आ गया। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे चल रही हैं। एंड सच बताऊं तो अभी हमें इस चीज़ की हैबिट हो गई है, इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। बाकी आज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वही वाली फीलिंग आ रही थी जब हमने पहली बार कार्ट स्टार्ट की थी यहाँ पर। बड़ा हो गया, रेडी लगाएगा। अरे आप तो लाल लाल सेम ही लग रहे हो। ओ भाई अलग बढ़िया थोड़ी होगी, मैं खड़े होंगे। ऐसा भी है क्या? हाँ, ये शेल्फ्स भी तो बाहर को दिख रहे हैं। शेल्फ्स और गल्ला बाहर है। रेडी लगाओगे भाई साहब, रेडी लगाओगे, रेडी लगाओगे। अरे कब काम आएगा जायंट एलिफेंट। तो भाई ऐसे मस्ती मजाक करते हुए हमने फाइनली स्टार्ट किया अपना काम। और फटाफट से सबसे पहले तो पोजीशन सेट की दोनों कार्ड्स की कि भाई कहाँ पे कौन सी कार्ड लगेगी। एंड मेन चीज़ ये थी कि हमारे लेटर्स भी आज ही आने थे, इसके ऊपर सारा नाम वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा। इवन मैंने मेन्यू का भी डिज़ाइन सबमिट करवा दिया था कि ये वाला मेन्यू हम इस कार्ड के ऊपर लगाएंगे अच्छे से। तो सारी चीज़ें वैसे तो हो चुकी थी, बट अभी उनको प्रिंट होना बाकी था। तो तब तक हमने सोचा कि नॉर्मली लगा के देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा जैसे ही सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है यार, जितना जल्दी तुम एग्जीक्यूशन करोगे ना उतना जल्दी बिजनेस में फ़ायदा होगा। प्लानिंग करने से, पेपर के ऊपर चीज़ें करने से कुछ नहीं होता। आपको जस्ट एक चीज़ सोचकर फटाफट से इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीज़ सही है या नहीं है। हाँ, गलतियाँ होंगी, ऑब्वियसली गलती तो बाद में भी होगी, कितना ही आप पेपर के ऊपर प्लानिंग कर लो, बट जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। और उसी से एग्जैक्टली पता लगता है कि आपका बिजनेस कितना ज़्यादा सर्वाइव करेगा, कितना ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, आप लोग फटाफट से अपने आइडिया को छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट करो। जितने छोटे लेवल पे करोगे उतना ज़्यादा कम लॉस होगा, उतने ज़्यादा कम पैसे लगेंगे। क्योंकि किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसे निकालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से चीज़ें होती हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसे बड़ा करते जाओ। और आजकल तो एक नया ट्रेंड आ चुका है मार्केट में, आप सबको पता है। आप सब ने एक चीज़ नोट की होगी कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना वो अब ऑर्गेनिक कंटेंट बनाने लगे हैं। उनके जो फाउंडर्स हैं वो खुद कंटेंट क्रिएटर बनने लगे हैं, जिससे कि फायदा उनको ये होता है कि वो लोग अपने बिजनेस को इजीली चला सकते हैं, उसको मार्केट कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। जैसे कि स्टार्टिंग से पिछले 1.5 साल से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ।
एंड हमने आज तक एक भी पैसा अपनी मार्केटिंग में खर्च नहीं किया। जो भी सेल्स हमारी आती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू होती है। तो ये चीज़ अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। 2 घंटे की हमारी वर्कशॉप होती है जो बिल्कुल लाइव है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, तो इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप और मैं बैठ के बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, और आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो भाई अपनी कोल्ड कॉफ़ी भी बनना स्टार्ट हो गई थी और हमने आज के दिन, क्योंकि हमारे पास मेन्यू तो था नहीं, तो हमने ये चीज़ की, जितने भी हमारे कस्टमर आ रहे थे, जो लोग हमारी दूसरी कार्ट से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, उनको अपनी कोल्ड कॉफ़ी ट्राई टेस्ट करवाई कि आप ट्राई करके देखो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो रिव्यू दो, क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी, ताकि हमें एक एग्जैक्टली पोजीशन पता चल जाए अपनी प्रोडक्ट की। जब तक हम ये काम कर रहे थे तब तक हमारे लेटर्स भी आ चुके थे जो हमने स्पेशली बनवाए थे, और ये लेटर्स हमने सेम वैसे ही बनवाए थे जैसा दूसरी कार्ट पे लगे हुए हैं। इनको बस चिपकाना था अच्छे से स्टिकर की तरह, और अच्छे से हमने इनको चिपकाया ताकि कार्ट की एक अच्छी लुक बने। और नीचे की साइड हमने कोल्ड कॉफ़ी का भी बैनर लगाया ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी, शेक और बाकी चीज़ें मिलती हैं। और इस जगह पर हमने जो चीज़ें सेलेक्ट की है ना, वो हमारे अभी तक किचन में भी हमने लॉन्च नहीं की हैं। वो सारी चीज़ें हमने कार्ट के लिए स्पेशली रेसिपी डिज़ाइन की है कि आप लोग जब भी आओगे कार्ट के ऊपर, रोहतक में पहली ऐसी कार्ट मिलेगी जहां पर आपको इतनी टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी और बाकी चीज़ें मिलेंगी। और हमारी कोल्ड कॉफ़ी की एक और ख़ास बात है जो मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले मैं बता दूं कि ये देखो हमारा मेन्यू कितना कमाल का लग रहा है। ये हमने सनबोर्ड के ऊपर बनवाया है रिसेंटली, और आज ही मैं इसका माप दे के आया था, पूरा साइज़ वगैरह, और ये हमने पूरा प्रॉपर लगा दिया। इसमें आप लोग रेट वगैरह भी देख सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल रेट हमने रखे हुए हैं। और अपनी दोनों कार्ट कितनी खूबसूरत लग रही है यार साथ में, सच्ची में एक बहुत अच्छा लगता है, एक प्राउड वाली फीलिंग आती है। हाँ, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी के बारे में बता रहा था, वो ये था कि हम आइस नहीं डालते, मतलब पानी वाली, हम दूध को ही फ्रोज़न करते हैं एंड उसी से कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। और वो इतनी थिक और इतनी कमाल की बनती है ना, मतलब ट्रस्ट मी, कोई आइसक्रीम की नीड नहीं होती, कोई चीज़ों की फालतू की नीड नहीं होती, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को रियल टेस्ट पता चले कोल्ड कॉफ़ी का, कि रियल में कोल्ड कॉफ़ी कितनी कमाल की होती है। एंड ये सारी चीज़ें आज हमने की। आज का हमारा पूरा दिन गया टेस्टिंग करवाने में, लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले। एंड उसके बाद जैसे ही हम क्लोजिंग कर रहे थे यार, तूफान आ गया एकदम से, मतलब इतनी तेज़ आंधी आई, सब कुछ चीज़ें उड़ने लग गई, सारी चीज़ें मुश्किल से हमने सेट की। सो अभी हमने पैकअप कर लिया है सारा, और गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अच्छी बात ये थी कि तूफान तब आया जब हमने बिल्कुल पैकअप कर लिया, तो सेल के ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, वरना तो बैंड ही बज जाती। तूफान देखो एक बार, बहुत बुरा तूफान है भाई, बहुत ही बुरा दिख रहा है कुछ। मेरी तो गाड़ी के ऊपर इतनी ज़्यादा धूल धुआं सारी चीज़ें आ रही थी ना, कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था। मुश्किल से हम किचन पहुंचकर सारा सामान सेट किया। चलो भाई अब निकलेंगे घर की तरफ।